रात के ठीक 12 बजे बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हाईवे सुनसान था और इस सन्नाटे के बीच एक लड़का बाइक पर आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक पुराने होटल पर पड़ी। नाम था शांति निवास, लेकिन इस जगह पर शांति नहीं, सिर्फ डर बसता था। रिसेप्शन पर बैठा एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उसने धीमी आवाज में पूछा, कमरा चाहिए? बूढ़े ने चाबी देते हुए कहा, कमरा नंबर 302 खाली है, पर रात में बाहर मत निकलना। लड़का मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था ये उसकी आखिरी मुस्कान थी। जैसे ही कमरा खुला, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उस पल डर ने पहली बार दस्तक दी। कैमरा चालू था, वो सब रिकॉर्ड कर रहा था। पुराना कमरा, टूटी दीवारें और हवा में अजीब सी ठंडक। अचानक बाथरूम से टप टप पानी गिरने की आवाज आई, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया, 1 बजे के बाद आईना मत देखना। ये मैसेज किसी अनजान नंबर से था। घड़ी ने जैसे ही 1 बजाया, लाइट अपने आप बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था और तेज धड़कता दिल। सी लाइव 11। लड़की आईने के अंदर एक लड़की दिखाई दी, सफेद साड़ी, काली आंखें और टेढ़ी गर्दन। तू मेरी जगह लेने आया है? उस आवाज ने उसकी रूह तक हिला दी। दीवार पर लगा एक पुराना पोस्टर जिसमें लिखा था, होटल में लगी आग और एक यूट्यूबर की मौत। तभी बूढ़े ने कहा, बेटा तू तो 5 साल पहले मर चुका है। उस पल उसे सच्चाई समझ आ गई। अगली सुबह एक नया मेहमान आया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, कमरा नंबर 302 खाली है। और आईने में वो लड़का मुस्कुरा रहा था। आईने के अंदर आरव खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी मुस्कान में दर्द नहीं, सिर्फ मौत छुपी थी। अगली रात एक और यूट्यूबर इस होटल में आया। उसे नहीं पता था वो मौत के दरवाजे पर खड़ा है। अगली रात एक और यह रिसेप्शन पर वही बूढ़ा बैठा था। आंखों में डर नहीं, बल्कि इंतजार था। बूढ़े ने धीरे से चाबी आगे बढ़ाई। कमरा नंबर 302 एक और आत्मा की तलाश में था। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब लौटने का रास्ता नहीं था। कैमरा चालू था, लेकिन डर उससे तेज रिकॉर्ड हो रहा था। कमरा वहीं था, पर हवा और ज्यादा ठंडी थी। आईने में किसी की परछाई दिखी। पीछे मुड़ते ही वहां कोई नहीं था। घड़ी ने जैसे ही 1 बजाया, अंधेरा जिंदा हो गया। अब सिर्फ धड़कनें बोल रही थीं। आईने से एक आत्मा बाहर आई। वो आरव था, जो अब इस कमरे का कैदी बन चुका था। आरव बोला, ये कमरा मारता नहीं, ये इंसान को तोड़ता है। जब इंसान हार जाता है तो ये उसकी जगह ले लेता है। अचानक पूरा होटल जलने लगा। दीवारें चीख रही थीं और आत्माएं आजादी मांग रही थीं। सुबह सब खत्म हो चुका था। होटल राख बन गया था, लेकिन कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में आईने के अंदर आरव मुस्कुरा रहा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन शांति निवास अब सिर्फ राख था। जिस जगह कभी डर रहता था, अब वहां सन्नाटा था। सब कुछ खत्म हो गया था, पर एक चीज अब भी खड़ी थी। कमरा नंबर 302 का आईना, जैसे किसी राज को छुपाए हुए। आईने के अंदर आरव था, डरा हुआ नहीं, बल्कि थका हुआ। उसे अब आजादी चाहिए थी। तभी वही बूढ़ा सामने आया। अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसने सच बताया, मैं ही इस श्राप की शुरुआत हूं। लालच, एक गलती और एक कमरा, यही वजह थी सैकड़ों आत्माओं की कैद। आरव ने धीरे से कहा, अगर मेरी आत्मा से सब आजाद हो सकते हैं तो मैं तैयार हूं। एक तेज रोशनी फैली, आईना टूट गया और बरसों से कैद आत्माएं आजाद हो गईं। अब वहां डर नहीं था, सिर्फ शांति थी और आरव आखिरकार मुक्त हो गया।